इक्विप पूरा का पूरा डिजाइन किया कि आदर्श शिक्षा संस्थान। क्या परिभाषा? 3 जिस शिक्षा संस्थान में वो आदर्श शिक्षा संस्थान है। नंबर 1, इट हैज टू बी अध्ययन केंद्रित, लर्निंग सेंट्रिक, नॉट टीचिंग सेंट्रिक। ऑल टीचर्स वुड हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू आचार्यास, लर्निंग फैसिलिटेटर। अंग्रेजी में बता सकता हूं मैं, हालांकि एग्जैक्ट अर्थ वो नहीं है, लेकिन लर्निंग को मोटिवेट करने वाले को अध्यापक कहते हैं। अध्ययन को जो प्रेरणा देता है और सहयोग करता है उसको अध्यापक कहते हैं। टीचर के लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं है। टीचर शब्द का अनुवाद आप संस्कृत में नहीं कर सकते, क्योंकि टीचिंग इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली इम्पॉसिबल। और वही हम कर रहे हैं, जो इम्पॉसिबल है वो हम कर रहे हैं। तो विद्यालय क्या करेंगे? आदर्श कहां से होंगे? कहां से मनुष्यों का निर्माण करेंगे? असीम क्षमता वाले मनुष्य आपके पास आते हैं और आप उनको साँचे में डाल करके इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, वकील, यंत्र बनाते हैं। नोट छापने की मशीन पैदा करने के लिए विद्यालय नहीं है। नोट तो वो इतनी छापेंगे। हमारा साबरमती में गुरुकुल है, 100 बच्चे हैं उसमें, केवल हर बच्चा 26 वाद्य बजाना जानता है। यहां दीदी को याद होगा, सहोदय के साथ हमने एक मीटिंग चोईथराम में की थी। सारे प्रिंसिपल आए थे, किसके? अपने सीबीएसई स्कूलों के। और उनको मैंने एक ही चैलेंज दिया था, इतने बड़े बड़े विद्यालय, इतनी फी है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन आप एनुअल फंक्शन में रिकॉर्डेड म्यूजिक क्यों बजाते हैं? फिल्मी गानों के ऊपर नाच गाना करना है, करो ना, लेकिन फिल्मी गाना भी गाए, बच्चे गाए, टीचर गाए, वाद्य भी वही बजाए, बिना पेन ड्राइव, बिना सीडी, बिना रिकॉर्डेड गाने के, और आप एनुअल फंक्शन करके दिखाइए। कर सकते हैं। उसके बाद में मेरे को कई लोगों के व्हाट्सएप आए, इस साल हमने किया, इस साल हमने किया, इतना आनंद। एक छोटा सा काम कर दो, क्रिएटिविटी कितनी बदल जाएगी। ऐसे सिंपल सॉल्यूशन देने का काम भारतीय शिक्षण मंडल करता है। आदर्श शिक्षा संस्थान अध्ययन केंद्रित तो होना चाहिए। हमारे गुरुकुल के बच्चे 26 वाद्य बजाते, एक्सपर्ट नहीं है कोई किसी में, सब में सब एक्सपर्ट है। ऐसे 26 लोग बैठ करके 26 वाद्य लेकर के प्रस्तुति कर रहे हैं। राग एक हो गया, अगला राग बजाने से पहले वो कहता है, अरे तू बांसुरी ले ले, सितार मेरे को दे दे। इट इज सो इजी फॉर देम, क्योंकि सबको 26 आता है। और उसके बावजूद गणित में वर्ल्ड चैंपियन है वही बच्चा जो 26 वाद्य बजाता है। वो कंप्यूटर जानता है, वो संस्कृत व्याकरण जानता है। और ये सब जानने के बाद अभी उसमें से 6 पास आउट हुए। आज तक 6 बच्चे पास आउट हुए। 12 साल से चल रहा है वो, 13 साल से, तो 12 साल बाद पास आउट होता है गुरुकुल में से। तो पहली बैच पास आउट हुई, उसमें से 6 बच्चे पास आउट हुए। 6 में से 3 आज 300 करोड़ के टर्नओवर का बिजनेस चलाते गुरुकुल के बच्चे। उनको जो करना है वो करेंगे। एक सन्यासी भी बनने जा रहा है उनमें से, जैन साधु, 6 में से 1। उसको वो प्रेरणा हुई, आध्यात्मिक प्रेरणा। उसका ही एक भाई पूरा का पूरा, पिताजी का हीरे का व्यापार था, इसने कहा आपका व्यापार मैं नहीं चलाऊंगा, मैं टेक्सटाइल का नया खड़ा करता हूं। उसने सूरत में टेक्सटाइल का नया व्यापार खड़ा किया। आज 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर लेकर के गया 3 वर्ष में। कोरोना से पहले का पास आउट है। और वो बच्चे को मैं जानता था, अरे वो यश, अरे वो तो घुड़सवारी वाला ना, इतनी सुंदर घुड़सवारी करता था बच्चा। गुजरात के सारे चैंपियनशिप में वही चैंपियन बनता था। पुलिस वालों ने हाथ जोड़ करके कहा, एक हाथ गोल्ड मेडल तो हमको दे जाओ, नहीं तो पुलिस की नाक कटती है। गुरुकुल का बच्चे ही गोल्ड मेडल लेकर के जाते हैं। अध्ययन केंद्रित, अध्यापक नहीं, अध्यापन केंद्रित नहीं, अध्ययन केंद्रित, किंतु आचार्य केंद्रित भी चाहिए। डिसीजन मेकिंग आचार्य ही करेगा। यह आदर्श शिक्षा संस्थान की स्थिति है। जितना डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगा उतना अच्छा शिक्षा संस्थान। अभी अपने विश्वविद्यालयों में बोर्ड ऑफ स्टडीज वगैरह डिसाइड करती है आचार्य। और विश्व का कोई भी बड़ा नंबर 1, आप स्टैनफोर्ड ले लीजिए, हार्वर्ड ले लीजिए, सिलेबस कौन डिसाइड करता है? प्रोफेसर डिसाइड करता है। उसके कोर्स का सिलेबस प्रोफेसर डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ स्टडी भी नहीं करती। हमको जाना पड़ेगा। मैंने यूजीसी के चेयरमैन से बात की, मैंने कहा बोर्ड ऑफ स्टडी तो रहने दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी सारे प्रोफेसर तैयार भी नहीं होंगे। स्वायत्तता हमको चाहिए ही नहीं है। हम तो जो हुक्म में जोखम नहीं वाले लोग हैं। कोई हमको बता दे। मेरी प्राध्यापकों से इस बात पे लड़ाई होती है। हमने एनईपी को और पूरा उसका एनआईपीएस नाम के एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया। अब हम आरएफआरएफ की तरफ से उसका हैंड होल्डिंग शुरू करने वाले हैं, रिसर्च फॉर रिसर्च फाउंडेशन की ओर से। क्योंकि मैं जा करके कहता था 80% हायर एजुकेशन के प्रावधान ऐसे जिसके लिए सरकार की राह देखने की जरूरत ही नहीं है, आप इंस्टीट्यूशन लेवल पर कर सकते हैं। अरे नहीं, पर यूजीसी ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है, फिर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। इतनी दासता अंदर भरी हुई है कि हमारा प्राध्यापक स्वतंत्रता चाहता ही नहीं। वो तो अपने नोट्स नहीं बदलना चाहता 10-10 साल तक। सिलेबस बदल जाएगा तो नोट्स बदलनी पड़ेगी।
ओरिजिनलिटी वहां भी कहां है? तो बच्चों में कहां से आएगी? इसलिए आचार्य केंद्रित, दूसरा अध्ययन केंद्रित, आचार्य केंद्रित, और तीसरा आनंद केंद्रित। आज वर्ल्ड रेटिंग में फिनलैंड सबसे बड़ा पीसा रेटिंग में नंबर 1 देश है। उस फिनलैंड में क्लासरूम नहीं होती, एक्टिविटी रूम होती है। 6 घंटे विद्यालय में बच्चा रहता है, केवल 90 मिनट प्रवचन विधि चल सकती है, ओनली 90 मिनट्स। बाकी पूरा का पूरा समय 4.5 घंटे बच्चा काम करता है, एक्टिविटी खुद करते करते सीखता है, लर्निंग सेंट्रिक। और अभी कुछ साल पहले उन्होंने घोषणा की, फिनलैंड वालों ने, उनके प्रिंसिपल्स एसोसिएशन ने, कि नाउ इन द स्कूल एजुकेशन वी विल नॉट टीच सब्जेक्ट वाइज, वी विल टीच टॉपिक वाइज। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग कहां है? सब समग्र है ज्ञान, हम एक साथ सिखाएंगे। आज मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, एनईपी में तीनों शब्द बार बार आए, और हायर एजुकेशन में करने की कोशिश कर रहे हैं, करने नहीं दे रहे। और हमारे शिविरार्थियों में एक थी शीतल शिंखेड़े, उसकी पीएचडी इसलिए रुकी हुई है कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है और विषय एनवायरमेंट का ले रखा है। अब वो कहे ये तो साइंस का विषय है कि टेक्नोलॉजी का विषय है, 6 साल में यही तय कर नहीं पा रहे। इतना विचित्र हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, और स्कूलों में भी वैसा ही है। फिनलैंड ने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा 8वीं के बच्चों को 6 महीने तक द्वितीय महायुद्ध सिखाएंगे। द्वितीय महायुद्ध में जो बम बना उसके अनुसार केमिस्ट्री सिखाएंगे, द्वितीय महायुद्ध की सारी मैप्स के अनुसार भूगोल सिखाएंगे, द्वितीय महायुद्ध को सिखाते सिखाते फिजिक्स सिखाएंगे, द्वितीय महायुद्ध को सिखाते सिखाते मैथमेटिक्स सिखाएंगे। फिनलैंड में द्वितीय महायुद्ध को सिखाते सिखाते गणित सिखाते हैं, द्वितीय महायुद्ध को सिखाते सिखाते कंप्यूटर सिखाते हैं। 4ठी के बच्चों को 2 महीने धान की खेती में ले जाता है शिक्षक, पैडी, धान की खेती में। वो कीचड़ में, घुटने घुटने तक कीचड़ में, दूसरी का बच्चा सोचे कितना आनंद आता होगा उसको। वो किसान के साथ रुपाई करता है, और रुपाई करते करते वो बीच के बांध को खोल करके जब पानी छोड़ दिया जाता है, तब वो शिक्षक उसको पास्कल्स लॉ सिखा देता है। उस धान की खेती करते करते समय वो शिक्षक उसको फिजिक्स के नियम सिखा देता है, हाइड्रोलिक्स सिखा देता है, मैकेनिक्स सिखा देता है, दूसरे के बच्चे को, खेलते खेलते, हंसते हंसते। नहीं तो पास्कल्स लॉ याद करने में नानी याद आ गई थी अपनी 6ठी कक्षा में भी। आनंद केंद्रित शिक्षा। मैंने जब मेरे